फॉर मोर क्लाइंट्स इन बिजनेस, अपने बिजनेस में ज़्यादा क्लाइंट्स लाने के लिए सबसे पहले तो मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ वास्तु से क्लाइंट नहीं आता, दिमाग लगाना पड़ता है, क्लाइंट को समझना पड़ता है। डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ की सबसे पहली डायरेक्शन है नॉर्थ, फिर ईस्ट डायरेक्शन। जब लोगों से जुड़ाव नहीं होगा तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? अब यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉर मोर क्लाइंट्स इन बिजनेस। ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद साउथ ईस्ट, ताकि पैसे का फ्लो ज़्यादा हो। देन साउथ, नाम होगा तो क्लाइंट अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्यों? एक ही क्लाइंट के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वो आपको और क्लाइंट दे। तभी कहता हूं कि समझ लिया करो बीच बीच में, इसलिए क्वेश्चन पूछता हूं। एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस प्लेस में साउथ वेस्ट क्या काम करता है। क्लाइंट के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है। वो तो बार बार आता ही है, वो औरों को भी लेकर आता है। नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट, फॉर सपोर्ट ऑफ पीपल। नॉर्थ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। देवता फील्ड्स में बल्लाट, दिति प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आपको क्लैरिटी होती है ना काम करने की, तो आपका क्लाइंट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। क्लैरिटी जैसे कि अब नकुल सर का शूज़ का बिजनेस है, इसको क्लैरिटी है कि मुझे किस रेंज का रखना है, क्या रखना है, क्लैरिटी है, उसी पर फोकस कर लो। माइंड तो क्लियर है ना। इसके पड़ोस वाली दुकान पर नकली जूते भर कर बिकते हैं, थैले भर कर। हमारी रोज़ बात होती है कि यार उसका काम बढ़िया चल रहा है, पर इसका माइंड क्लियर है कि हमें वो नकली माल नहीं बेचना। दिति, माइंड क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, तो क्लाइंट भी अपने आप बढ़ जाता है। आपको पता है आपने किस चीज़ पर काम करना है। नहीं तो क्या होगा, आप दूसरा जूता ले आओगे और जो व्यक्ति आपका क्लाइंट है वो भी टूटना शुरू हो जाएगा। एक बार ही तो काम हम कहेंगे अब आ रहा है मज़ा, लेकिन वो मज़ा कुछ दिन का ही है, क्योंकि पड़ोस वाले की तो मास्टरी है उसमें, हमारी उसमें मास्टरी नहीं है। दिति, एनर्जी फील्ड। नेक्स्ट इज महेंद्र। जितने बड़े लोगों के साथ आपके ताल्लुकात होंगे, रिलेशंस होंगे, उतना आपका काम बड़ा होता जाएगा। उसके बाद आर्यमा, कनेक्टिंग डॉट्स जो आपको बताया था। देन आकाश, आकाश अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको मार्केट बैंडविड्थ के बारे में पता हो। जब आपको मार्केट बैंडविड्थ के बारे में ही नहीं पता, कितनी बड़ी मार्केट है, आपके शहर में कितने करोड़ का एक पर्टिकुलर मटेरियल बिक रहा है, तो आप कैसे उसके अंदर अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाओगे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका डेटा नेट पर पड़ा हुआ है कि अगर कोई साबुन की कंपनी है तो उसका मार्केट शेयर कितना है, कितनी साबुन उसकी बिकती है। अगर टोटल 100 साबुन बिकती है तो व्यक्ति कहता है 5 मेरी बिकती है, 5% शेयर मेरा है पूरे हिंदुस्तान में। हम तो एक शहर की बात कर रहे हैं। वो बताता है आपको आकाश। वास्तु रेमेडीज, एक वाटर बबल की पिक्चर होती है, वाटर बबल होता है, उसकी सर्कुलर पिक्चर होती है, उसको नॉर्थ में लगाएं। बल्लाट में फिटकरी का फूला। फिटकरी का फूला क्या होता है? फिटकरी को तवे पर रखते हो फूल जाती है। बिकॉज बल्लाट इज वेरी बिग। हम छोटी चीज को क्या कर रहे हैं? बड़ा करके रख रहे हैं। बल्लाट में फिटकरी का फूला। सिक्के वाला फ्रॉग बल्लाट पर डायरेक्ट फ्लोर पर रख सकते हैं, बाउल में भी रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी ना, देखो तो उसका बिजनेस बंद होना ही है। सेंटर और साउथ वेस्ट दोनों ऐसे
यहाँ पर ऐसे मरमा पॉइंट्स हैं, ऐसे डेलिकेट प्लेसेस हैं, अगर यहाँ प्रॉब्लम होगी तो बिजनेस ने बंद होना ही है। सेंटर और साउथ वेस्ट, अगर साउथ साउथ वेस्ट एंट्रेंस है, सेंटर में प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, उसको तो सही करना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा स्टॉक बिकता नहीं है, बिक नहीं रहा, डेड हो रहा है, तो उसे बोलना है कि सांस रोककर उसी हाथ से अपने स्टॉक के ऊपर पीली सरसों स्प्रेड करें, येलो सरसों स्प्रेड करें। क्या होगा उससे? येलो सरसों स्प्रेड करके क्या होगा? जब भी एक व्यक्ति कहता है मेरा स्टॉक रुक गया, मेरा स्टॉक मूव नहीं कर रहा, तो बेसिकली उस स्टॉक की जो एनर्जीज है वो डॉर्मेंट हो जाती हैं। साइंटिफिकली तो समझना पड़ेगा ना हमें। जब हम वहाँ पर पीली सरसों स्प्रेड करते हैं तो वहाँ की जितनी भी डॉर्मेंट एनर्जीज होती हैं उसको ऑब्जॉर्ब करके मूवमेंट में ले आता है। मूवमेंट में होगा तो स्टॉक अपने आप बिकेगा। ठीक, आपने हाँ एनी डे कर सकते हो। वैसे मैं बेस्ट बोलता हूँ संडे को, बेस्ट कर किसी भी दिन रख सकते हो। अपने बेस्ट प्रोडक्ट की पिक्चर नागा एनर्जी फील्ड में लगानी चाहिए। चांदी का स्वास्तिक नॉर्थ वेस्ट में जरूर लगाना चाहिए शुक्ल पक्ष के सोमवार को। बिजनेस प्रेमाइसेस में साउथ ईस्ट में एक डिफ्यूज़र लगा दो जिसमें भीमसेनी कपूर हर रोज सुबह आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर चले। साउथ ईस्ट में एक डिफ्यूज़र लगाओ जिसमें भीमसेनी कपूर डालकर आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर चले, ताकि उसके बिजनेस में और क्लाइंट्स बढ़ें। डिफ्यूज़र में रखने के लिए बोल दिया तो डिफ्यूज़ हो गया, जब जलाने के लिए बोला तब जलाने के लिए बोला है, जब डिफ्यूज़ बोल रहा हूँ तो डिफ्यूज़, इसलिए मैंने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी। नहीं तो मैं डिफ्यूज़ को भी जलाना ही बोलता था पहले। इंद्रदेव को महेंद्र एनर्जी फील्ड पर ज़रूर स्थापित करते हैं। साउथ वेस्ट को इन एनी केस हैवी रखना है या ऊंचा रखना है, या उस व्यक्ति के बिजनेस प्लेस में एक एक्स्ट्रा एड ऑन बना दो। एक छोटा सा, जैसे ये स्टेज बना हुआ है ना, इसी तरीके छोटा सा एक कॉर्नर बना दो जो हल्का सा लिफ्टेड हो, छोटा सा बना दिया और उसको येलो कारपेट से कवर कर दिया। हाँ, जैसे भी करके उसको थोड़ा हाइटेड कर दो। अगर वो नहीं कर सकते तो ड्यूल माउंटेन की सीनरी लगा लो। साउथ ईस्ट में फेंग शुई के आपने देखे होंगे म्यूजिकल बुद्धाज आते हैं, देखे हैं किसी ने? गूगल पर अमेज़ॉन पर सर्च करोगे ना, मिलेंगे म्यूजिकल बुद्धाज। बुद्धाज होते हैं, 4-5 का सेट होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं। उनको साउथ ईस्ट में जनरली एज ए शो पीस रख सकते हैं। कुबेर जी को सोमा एनर्जी फील्ड पर जरूर स्थापित करें। 2 डायरीज लें, एक ग्रीन कलर की एक रेड कलर की। ऑर्डर को ग्रीन कलर की डायरी में लिखें और हर रोज हिसाब रेड कलर की डायरी में लिखें। ये छोटी छोटी रीलें मैं बना देता हूं, इसमें भी बहुत जबरदस्त है। ये ग्रीन कलर की डायरी पे ऑर्डर लिखने हैं, रेड कलर की डायरी पे हिसाब लिखना है, और हिसाब जरूर रोज का लिखना शुरू करो। रेड कलर वाली डायरी शाम को जाते साउथ ईस्ट में रख दो, ग्रीन वाली नॉर्थ में रख दो। और सोने पे सुहागा, अपने कैश काउंटर में येलो सरसों और 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर रखें और क्लाइंट के जरूर रखवाएं। कुछ चीजें जो मैं जरूर कह रहा हूं इसके ऊपर तो गांठ बांध लो। थोड़ी सी येलो सरसों ऐसे ही बिखेर देनी है बस, एवं ही, ठीक है, हल्की सी। 7 मुखी रुद्राक्ष ऐसे भी रख सकते हो, किसी कटोरी में भी रख सकते हो। ये जरूर रखिए।
जब भी बिजनेस प्लेस पर जाएं, सांस रोक कर अपने बिजनेस प्लेस पर एंटर करें। खुद लॉक खोल रहे हैं तो सांस रोक कर लॉक को ओपन करें। जब भी सीट पर बैठ रहे हैं तो जो स्वर चल रहा है उसी से हाथ ऐसे स्पर्श करके आप सीट पर बैठें। कोशिश करें कि जब सीट पर बैठें तब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे हर समय पर नहीं चल रहा होता। तो जब भी आप बिजनेस प्लेस पर जाएं, घर से निकलें, स्वर का ध्यान रख के पहला कदम। बिजनेस प्लेस में एंटर करें, स्वर का ध्यान रख के पहला कदम। चेयर पर बैठें, स्वर का ध्यान रख के वही हाथ। लैपटॉप ऑन करें, ऑन ही करना है, स्वर का ध्यान रख के सांस रोककर उसी उंगली से। गुल्लक खोलना है सवेरे सवेरे, स्वर का ध्यान रख के सांस रोककर उसी हाथ से। ये प्रैक्टिस के पार्ट्स हैं। आप लोग तो अपने जीवन में कर सकते हो, क्लाइंट को इतना कुछ नहीं बोल सकते। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट है, बट इट वर्क्स अमेजिंगली। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट को अटेंड कर रहे हो तो ध्यान रखो कि वो आपके चलित स्वर की तरफ हो। मैं किसी क्लाइंट को अटेंड कर रहा हूं, अगर मुझे उसको माल बेचना है तो वो जो मेरे चलित स्वर, अगर राइट स्वर चल रहा है तो वो मेरे राइट की तरफ हो। मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है तो मैं घूम के उसके लेफ्ट की तरफ आ जाऊंगा, ताकि वो बात से इन्फ्लुएंस हो जाए। चेयर पर बैठे तो हल्की सी चेयर टिल्ट कर लेनी है, ताकि वो क्लाइंट आपकी बात से इम्प्रेस हो जाए। उसके बाद कैश के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि जब भी दिन में कैश लेना है तो जो स्वर चल रहा है उससे लेने की कोशिश करो। अगर एक एक दो दो मिनट बाद नहीं कैश आ रहा, अब किसी के सारा दिन ही कैश आ रहा है तो सारा दिन ऐसे थोड़ी करता रहेगा, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। और मेजरली ध्यान रखो कि शाम को जब आप अपना कैश अपने घर के कैश लॉकर में रखो या ऑफिस में संभालो, तब लेफ्ट स्वर चलते समय सगुन में उसको संभालो, ताकि आपका वो कैश मल्टीप्लाई हो। 7 चक्रास में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मूलधार चक्र, थ्रोट चक्र ताकि आपकी वाणी अच्छी हो, और सोलर प्लेक्सस चक्रा। फॉर डेली क्लाइंट्स 7th हाउस। बिजनेस प्लेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है 7th हाउस। बिजनेस अच्छा चलाने के लिए 10th हाउस। किसी भी बिजनेसमैन को डेफिनेटली 7 मुखी रुद्राक्ष तो पहनना ही चाहिए। अगर वो 6, 7, 8 का कॉम्बिनेशन पहनता है तो और भी अच्छा। सेवन तो पहनने चाहिए, नहीं तो 6, 7, 8 पहनता है तो और अच्छा, अगर 3 पहन सकता है। 7th and 10th। ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है लोगों को कि सर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो रहे। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। नॉर्थ अपॉर्चुनिटी, साउथ ईस्ट कैश फ्लो, नॉर्थ ईस्ट विजडम। ये जो मैं 7 वर्ड्स बोलता हूँ उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जोन लिख लो। और साउथ वेस्ट तो स्टेबिलिटी का है ही। देवता फील्ड्स बुधर। बुधर क्यों? आप किस दिशा में अपना पहला कदम ले रहे हो ताकि आपकी लाइफ और अच्छी चले? बुधर। उसके बाद आकाश, देन अनिल, पित्र एंड वरुण। स्टेबिलिटी के लिए वेस्ट में टॉर्टॉइस जरूर रखें। साउथ वेस्ट को जरूर हैवी करें। फ्यूजन रेमेडीज सारी बताई हुई हैं आपको। साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट है तो उसको इमीडिएटली रिमूव करें। साउथ ईस्ट में इन एनी केस भीमसेनी कपूर जरूर जलाएं, डिफ्यूज करें। द्वारिक में, द्वारिक एनर्जी फील्ड पर पिग्गी बैंक जरूर रखें, प्रेफरेबली मिट्टी का, क्रीम कलर या
लाइट येलो कलर का जरूर रखें। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ये तो सब लोग कर सकते हो, जो भी रेमेडीज बता रहा हूं। चांदी का स्वास्तिक नॉर्थ वेस्ट में जरूर लगाएं। नॉर्थ में कलश भरकर रखें, पानी, गंगा जल और पीली सरसों। अगर पॉसिबल हो तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में वाटर बोरिंग जरूर कराएं। स्वर विज्ञान की रेमेडीज का अपने जीवन में ध्यान रखें, सुबह उठते से लेकर रात के सोने तक। और जब भी किसी से पैसों का लेन देन करें तो उसी हाथ से करें जो स्वर चल रहा है। ट्राई करें, मेजर। ऐसा नहीं है दूध लेने गए स्वर चेक करने लग गए, राशन लेने गए। कर सकते हो, कर सकते हो, पर जो मेजर चीजें हैं उनका ध्यान रखें। और साउथ ईस्ट में एक गाय के घी का दीपक हर रोज जरूर जलाएं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मूलधार चक्र का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब उसका मूलधार चक्र हिला हुआ है, ब्लॉक्ड है। चलो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात चल रही है या जीवन में पैसे की या सक्सेस की बात चल रही है, तो सिंपली आपको ये देखना है कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। मैं क्रिस्प करके बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा अगर ये सेशन लेना शुरू कर दूं तो 2-3 घंटे का सेशन है। ये देख सकते हैं आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ठीक, जैसे मैं पैदा हुआ हूं शताभिषा में। जो भी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, जिस भी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, उससे जो पहले वाला नक्षत्र है वही है जो उसको एक्चुअल एनर्जी देता है और जो उसकी जीवन में सक्सेस का कारक बनता है। तो शताभिषा का पहले है धनिष्ठ। जिनको नहीं पता 27 नक्षत्र होते हैं, आप कुंडली खोलेंगे तो आप देख लोगे आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, आ जाता है। गूगल पर डाल लोगे सिंबल ऑफ दैट नक्षत्र। इजी कर रहा हूं थोड़ा सा, कह रहा हूं ना, नहीं तो डिटेलिंग बहुत है इसकी। उसका जो सिंबल है हर समय अपने पास रखो। धनिष्ठा का है ड्रम या फ्लूट, ढोलक या फ्लूट। पहले वाले नक्षत्र का सिंबल हमेशा अपने पास रखना है। और मेरे नाम का मतलब भी फ्लूट ही है, विकुल। तो मैंने फ्लूट को ही अपने साथ रखना शुरू कर दिया। ऑफिस में हमेशा पड़ी होती है, हमेशा। फोन पे वॉलपेपर लगा सकते हैं, नहीं, ओरिजिनल फॉर्म रखो तो ज्यादा बढ़िया है। बंसुरी नहीं रखनी सबने, फिजिकल फॉर्म में रखें। अगर बंसुरी भी रखी है तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, बजने वाली है। प्रश्न कुंडली बना लो, फिर मुश्किल है, एक्यूरेट टाइम नहीं, फिर मुश्किल है। फिर तो BTR करनी पड़ेगी और बहुत चीज़ें होती हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये सूत्र मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है एस्ट्रोलॉजी का। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं अगर उन्हें पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो उनके लिए लाइफ में एक नई एडिशन है। बहुत अच्छी डिटेलिंग है इसके ऊपर, बहुत अच्छी डिटेलिंग। आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हो, आपके नक्षत्र से जो पहले वाला नक्षत्र है, लिस्ट निकाल लो गूगल पर। नक्षत्रास की 1 से लेकर 27 की लिस्ट मिल जाएगी नंबर वाइज। तो आपका अगर 25 नंबर नक्षत्र है तो 24 नंबर वाले नक्षत्र का सिंबल उस व्यक्ति को, उसको बोलो हर जगह तेरे पास हो। कार में भी अगर लगाना है ना आगे, तो वो सिंबल लगाए। बट टैटू बनवा सकते हैं, पर टैटू के लिए प्रॉब्लम यह है कि कौन से बॉडी पार्ट पर कौन सा टैटू आ गया, प्रॉब्लम ना क्रिएट कर जाए। ठीक, इसलिए मैं टैटूज बहुत देखकर, अगर बनवाते हैं हम तो रेमेडी के तौर पर बनवाते हैं। बट आप देखो ना, ओरिजिनल सिंबल, जैसे किसी का टाइगर आ गया तो टाइगर का छोटा सा स्टैचू लेकर अपने पास रख लिया, देख लो। और बहुत सारी चीजें होती हैं, एनिमल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है,
जब आप सिंबल्स में देखते हो, ये ज़्यादा अंधविश्वास नहीं करना। टैटू भी बना लिया, लॉकेट भी पहन लिया, प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जीवन में वो नक्षत्र, एक्चुअल में काम तो नक्षत्र ही करते हैं। 7 चक्रास में मैंने बोला था मूलधार चक्र, एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड 11th हाउस। उसके बाद रुद्राक्षा में 5, 6 एंड 7 फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।